झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन और दूसरे दिन काफी हंगामेदार रहा ये सदन। जैसे ही सदन में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे सत्ता पक्ष के विधायकों की बात हो या विपक्ष के विधायकों की, पहली बार एक अजीबो नजारा झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में देखने को मिला। सत्ता पक्ष के लोग भी हाथों में तख्तियां लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। विरोध था एसआईआर के मुद्दे पर, विरोध था 130वें संविधान संशोधन के मुद्दे पर। यह कहना था कि दोनों ही जो चीजें केंद्र सरकार के द्वारा कराई जा रही है ये अलोकतांत्रिक है। यानी विपक्ष के जो नेता हैं, जो एनडीए के बाहर के हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उन्हें जानबूझकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किसी मामले में फंसा दिया जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा और उनसे पद छीन लिया जाएगा। उनके पावर को सीज करने की एक साजिश है। एसआईआर के मुद्दे पर यह कहा गया सत्ता पक्ष के, चाहे कांग्रेस की बात हो, जेएमएम की बात हो, आरजेडी की या माले की, तमाम जो दलों के इंडिया गठबंधन के जो विधायक थे वो हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और ये कह रहे थे कि एसआईआर का जो मुद्दा है इसमें कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उनके अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है, जानबूझकर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत छीना जा रहा है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को यह पता चल गया है कि बिहार में उनके खिलाफ वोटरों में काफी नाराजगी है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात करें तो उनके द्वारा हाथों में तख्तियां थी और तख्तियां में यह लिखा हुआ था कि आदिवासियों का शोषण करना बंद करो। बता दें कि पिछले दिनों जो झारखंड के गोड्डा में बोरियो के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे सूर्या हांसदा का इनकाउंटर हुआ था, उस इनकाउंटर को भारतीय जनता पार्टी फर्जी बता रही है। कह रही कि इनकाउंटर नहीं, ये एक राजनीतिक हत्या है, सरकार के संरक्षण में हत्या हुई है और इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा सीआईडी से इसकी जांच कराई जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष मंत्री इरफान अंसारी समेत अन्य विधायक। भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे पर विधेयक नहीं ला रही है, ये केवल जनता को अपमानित करने के लिए और अब तो राजनीति को, जो हम लोग पॉलिटिशियन को डिमोलाइज करने के लिए बिल लाया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और देश संसार हो गया। कभी काला कानून, कभी कृषि विधेयक, कभी वक्फ बिल और अब विधायक, सांसद और मंत्री और प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का बिल। ये मजाक है। अब लगता नहीं, मन नहीं लग रहा राजनीति में। मैं तो मांग करूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को और देश की भाजपा की सरकार को, अगर है हिम्मत तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पर कोई बिल ला के दिखा दे। इसकी बुखार नहीं छुड़ा दे तो मैं बताऊं। बिल्डिंग को तोड़ने का आंदोलन नहीं था, किसी की चीज को क्षति करने का आंदोलन नहीं था, वो तो हल चलाने का आंदोलन था। तो वो तो एक तरह से गांधी के सत्याग्रह के तर्ज का आंदोलन था। तो मेरे हिसाब से वो आंदोलन करने देना चाहिए था। और सरकार का अगर जमीन है तो 10 साल के बाद भी ले लेती है। अगर वहाँ कोई बिल्डिंग होता, उसे गिराने का आह्वान होता तो आपको लगता है कि चलिए वायलेंट इशू हो सकता है। वो क्रिमिनल इशू नहीं था, वो सिविल इशू था। तो मेरे हिसाब से दंड, मैंने जिस प्रकार से लाठी का और आंसू गैस का प्रयोग किया गया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। खाते जहाँ उनके उच्चार इनसे मेल नहीं खाते, इनका वही हश्र करने का काम है। सदन के अंदर क्या योजना है आप लोग की? सदन के अंदर तो सारी चीज़ों को जो है बड़े जोर तरीके से उठाई जाएगी और यही योजना है कि हमारे आदिवासी समाज को इंसाफ मिले। तो आपने सुना, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो, विपक्ष के विधायक हो, हर कोई एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहा है। सूर्या हांसदा का मामला हो या कल जिस प्रकार से नगरी में जो आंदोलन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया था, इन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। आप तस्वीरें देख रहे हैं। वहीं सदन के अंदर भी इन मुद्दों को उठाने की बात कही जा रही है। यानी कुल मिलाकर कहें तो आज काफी हंगामेदार ये सदन रहेगा। वहीं विपक्ष, माफ कीजिएगा, जो झारखंड में सत्ता पक्ष है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एसआईआर का मुद्दा हो या 130वें संविधान संशोधन का, दोनों ही अलोकतांत्रिक है और कहीं ना कहीं जो जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि है या जनता का जो मौलिक अधिकार है, वोटिंग अधिकार है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और जब तक ये दोनों ही मुद्दे पर केंद्र सरकार बैकफुट पर नहीं आती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा का जो ये मॉनसून सत्र चल रहा है, झारखंड की जनता, 3.25 करोड़ जो जनता है वो टकटकी लगाए बैठी है, चाहे युवा हो, महिलाएं हो,
या किसान हो, हर कोई चाह रहा है कि ये मानसून सत्र उनके लिए काफी सार्थक हो। अब देखना होगा कि हंगामे की भेंट यह सदन चढ़ता है या फिर जनता से जुड़े कुछ काम भी हो पाते हैं। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।